बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेबी फूड, क्योंकि मेरे भी छोटे बच्चे हैं 9 महीने के, तो मैं उनके लिए भी बनाती हूँ। जो मैं उनके लिए बनाती हूँ आज उसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाऊँगी कि मैं उनको क्या देती हूँ, जिसकी वजह से वो 2-2.5 घंटे तक आराम से सोते भी हैं सुकून से और उनको भूख भी नहीं लगती। क्योंकि जब हम बच्चों को फार्मूला मिल्क जो है वो पिलाते हैं तो बच्चे जैसे पेशाब करते हैं और उनको दोबारा से भूख लग जाती है, तो वो तंग भी बहुत करते हैं। 4-5 महीने तक जो है बच्चों का यही चलता रहता है, क्योंकि माँ के लिए वो बहुत मुश्किल होता है बार बार दूध बनाना और बच्चों को पिलाना। तो 4 महीने के जब हो जाते हैं उसके बाद हम अपने डॉक्टर से मशवरा करते हैं, जो बच्चों का होता है उससे पूछ लेते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जब वो बोलते हैं कि हाँ इनको कुछ खुराक दो, जैसे ठोस ग़िज़ा दो, तो उसके बाद जो है मैं बच्चों को ठोस ग़िज़ा भी खिलाती हूँ। सबसे पहले तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि जब 4 महीने के थे मोहम्मद और अहमद, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप इनको साबूदाने की खीर और सेरेलैक दें, इसके अलावा कुछ भी नहीं दें 6 महीने तक। तो जब 6 महीने के हो जाएंगे उसके बाद आप सूजी की खीर, चावल की खीर या ऐसी कुछ नरम ग़िज़ाएँ दे सकती हैं, जैसे गोश्त वगैरह कुछ भी हम नरम करके खिला सकते हैं बच्चे को 6 महीने के बाद। तो जब वो 6 महीने के हो गए थे तो उसके बाद उनको सबसे जो हेल्दी ग़िज़ा है वो है सूजी का हलवा। वो भी मैंने उनको देना स्टार्ट कर दिया था। साथ में साबूदाने की खीर जो है वो भी मैं उनको देती थी। तो सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है सूजी का हलवा, क्योंकि इससे बच्चों का पेट भी भरा रहता है, आराम से सोए भी रहते हैं, तो बार बार पेशाब भी नहीं करते। क्योंकि जब दूध पीते हैं बार बार पेशाब भी करते हैं, माँ को परेशान भी करते हैं। जो अकेली माँ होती हैं वो काम भी नहीं कर सकती, क्योंकि बार बार बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है। तो अगर कोई ऐसी ठोस ग़िज़ा खिला दें तो जिससे 2-3 घंटे जो है बच्चा आराम से सोता भी है, और अगर उठा हुआ भी हो फिर भी वो रोता नहीं है, क्योंकि बच्चे हमेशा भूख की वजह से ही रोते हैं, या फिर पेशाब वगैरह किया उसकी बेचैनी से बच्चे रोते हैं। तो ये मैं इनको खिला देती हूँ। ये सोते भी कम है दिन में, मगर भूख की वजह से मुझे परेशान नहीं करते। 2-2.5 घंटे इनके आराम से निकल जाते हैं। तो जब 2-2.5 घंटे गुजरते हैं उसके बाद दोबारा से इनको भूख लगती है, फिर इनको मैं दूध दे देती हूँ, क्योंकि 3 टाइम इनके मैंने रखे हैं। सुबह में इनका नाश्ता होता है, अभी तो मैं इनको अंडा भी दे देती हूँ बॉयल, या सेरेलैक दे देती हूँ सुबह के टाइम। फिर दोपहर में ऐसी कोई सूजी का हलवा या कुछ ऐसा दे देती हूँ। रात में साबूदाना या कोई ऐसी चीज़ दे देती हूँ, तो चेंज करके देती हूँ। दिन में एक ही चीज़ जो है बार बार मैं बच्चों को नहीं देती। तो दोपहर में सूजी इनको मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि रात में ज़रा थोड़ी हैवी हो जाती है सूजी का हलवा हम भी अगर खाएँ तो हमारा पेट जो है भर जाता है, काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती इसके बाद। तो बच्चों, खासकर छोटे बच्चे चलते फिरते इतना नहीं है, तो उनके लिए ज़्यादा ही हैवी हो जाता है, इसलिए इनको मैं दोपहर में देती हूँ, यानी कि डिनर के टाइम पे मैं इनको सूजी का हलवा देती हूँ। तो सूजी का हलवा जो मैं इनके लिए बनाती हूँ सिर्फ इन 3 चीज़ों से बनता है। सूजी होती है, पानी होता है और चीनी। इसके अलावा तेल, घी, ऐसी मक्खन कोई चीज़ हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करनी होती, क्योंकि बच्चों के लिए वो ज़्यादा हैवी हो जाता है हज़म करना। तो अभी ये मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, बच्चों के लिए हलवा तैयार करते हैं, आइए आपको बताते हैं। एक पैन मैंने ले लिया, उसके अंदर मैंने 1 पाव सूजी ले ली है। सूजी मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, इसके अंदर कोई भी कंकर वगैरह या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि बच्चों ने खाना है तो सूजी जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो अभी मैंने 1 पाव सूजी को डाल दिया पैन के अंदर, और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम कर ली है। तो इसको मैं अच्छी तरह से सूजी को रोस्ट कर लूँगी। इसके अंदर घी, तेल, मक्खन वगैरह कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ खाली इसको रोस्ट करना है, क्योंकि ये बच्चों ने खानी है। चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते रहेंगे, क्योंकि सूजी जो है जल ना जाए इसलिए।
सूजी जो है हमारी ब्राउन हो चुकी है, तो चूल्हा जो है मैंने इसको बंद कर दिया है। तो अभी पैन जो है काफ़ी गर्म है, तो इसके अंदर भी मैं इसको हल्का सा रोस्ट करती जाऊँगी। फ्लेम जो है तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि सूजी जो है बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाती है। चूल्हा इस टाइम मेरा बंद है और पैन गर्म है, मैं अंदर इसको रोस्ट कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से ये रोस्ट हो चुकी है, बहुत अच्छी तरह से रोस्ट की है मैंने इसको। तकरीबन 6 से 8 मिनट लगे इसको रोस्ट होने में। अभी इसको मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे इसका हलवा जो है कैसे तैयार करना है। इस तरह की हम ट्रे ले लेंगे और उसके अंदर जो है सूजी को डाल देंगे। अभी सूजी को मैंने ट्रे के अंदर निकाल लिया, इसको हम ठंडा होने देंगे। और इस तरह का जो डब्बा होता है प्लास्टिक का ढकने वाला, हर घर में ये मौजूद ही होता है तकरीबन, इसके अंदर हम इसको महफूज कर लेंगे। और ये तकरीबन 1 हफ्ते के लिए बच्चों के लिए बहुत है। तो जब बच्चों को भूख लगे इसका हलवा हम तैयार कर लेंगे जल्दी से, क्योंकि इसको हम रोस्ट करके रख लेंगे, इसके अंदर कीड़ा भी नहीं लगेगा और सूजी ख़राब भी नहीं होगी। और छोटे बच्चों का जो है कोई टाइम नहीं होता, उनको फ़ौरन से भूख लगती है। और इसका झटपट हलवा जो है कैसे तैयार होता है वो भी मैं आपको बताऊँगी। अभी ये सूजी ठंडी हो जाएगी और इसको मैं इस डब्बे के अंदर महफूज कर लूँगी। अच्छा जी, सूजी को मैंने रोस्ट कर लिया है। अब बच्चों के लिए हम हलवा कैसे तैयार करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तकरीबन 6 खाने के चम्मच जो होते हैं हम इस तरह से बर्तन के अंदर डालेंगे, क्योंकि मेरे माशाल्लाह से ट्विन्स बच्चे हैं, 2 हैं, तो मैं उनके लिए 6 डाल रही हूँ, 6 खाने के चम्मच। अगर आपका एक बच्चा है तो आप उसके लिए 3 चम्मच डाल सकते हैं एक वक्त के खाने के लिए। अभी चूल्हा मैंने जला दिया है, तो सूजी जो है मेरी पहले से रोस्ट थी, तो इसके अंदर मैं पानी शामिल कर दूँगी। पानी इसके अंदर मैंने 2 गिलास शामिल किए हैं। पानी जो है मेरा पहले से उबला हुआ है, क्योंकि कच्चा पानी हम इस्तेमाल करेंगे, इसको हमें ज़्यादा देर पकाना भी नहीं है, क्योंकि सूजी जो है ऑलरेडी रोस्ट मैंने कर ली है, तो इसको ज़्यादा देर जो है मैंने नहीं पकाना। अब इसमें मैंने हस्बे ज़ायक़ा जो है चीनी डाल लूँगी अपने हलवे के हिसाब से। और घी तेल वगैरह कुछ भी मैंने इस्तेमाल नहीं करना इसके अंदर। और इसका मैं हलवा तैयार कर दूँगी। ये तकरीबन 3 मिनट में जो है हलवा तैयार हो जाएगा, क्योंकि पानी भी उबला हुआ था, सूजी भी जो है पहले से रोस्ट की थी। तो बच्चों के लिए बहुत ही जल्दी हमें खाना चाहिए होता है, जल्दी जल्दी कुछ चाहिए होता है क्या दें, तो इस तरह से हम सूजी रोस्ट करके रख सकते हैं और उसका हम ऐसे हलवा बना सकते हैं बच्चों के लिए। इसको मैं 3 मिनट तक ऐसे पका लूँगी। इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना और ना ही पतला रखना है, बस नॉर्मल सा रखना है, जितना हमारा 6 से 7 महीने का बच्चा हमारा इजीली इसको खा सके। बस इसमें उबाल आ गया है और इस तरह का जो हलवा है मेरा तैयार हो चुका है। तो अब इसका चूल्हा जो है मैं बंद कर लूँगी। अच्छा जी, हलवा जो है मैंने तैयार कर ली है इस तरह से। ये जब ठंडा होगा तो थोड़ा और ये जो है गाढ़ा हो जाएगा। इसका जब ऐसा इतना पतला हो तो आप चूल्हे को बंद कर ले। और इसको पकाना भी अच्छी तरह से है, क्योंकि बच्चों के पेट में दर्द भी हो जाता है अगर आप कच्ची सूजी खिलाएंगे तो।
तो कोशिश करें कि स्टील का जो बर्तन हो, गरम गरम खाना जो है बच्चों का उसी में डालें, या फिर मिट्टी का बर्तन हो, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन में अगर आप खाना डालेंगे तो वो प्लास्टिक जो है पिघल कर खाने में शामिल हो जाती है। तो मैं जो है छोटे बच्चों को ऐसे स्टील के बर्तन में खिलाती हूँ, और स्टील का चम्मच ही होता है। तो बाकी ये जो सूजी मैंने रोस्ट की थी, ये कुछ दिन इनकी चल जाएगी। तो जब मुझे काम वगैरह होता है तो मैं इसको ऐसे रोस्ट करके रख देती हूँ। तो ये जब ठंडी हो गई थी, मैंने इसको स्टील की ट्रे में निकाला था। तो जब ये ठंडी हो गई अच्छी तरह से, तो फिर इसको जो है मैंने प्लास्टिक के डब्बे में इसको डाला है। तो ये चल जाएगी इनकी कुछ दिन के लिए। सूजी अभी मेरे पास कम थी तो मैंने कम रोस्ट की है। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप 1 महीने के लिए भी बच्चों के लिए ऐसे महफूज कर सकते हैं। तो अगर आप कोई ड्राई फ्रूट शामिल करना चाहें इसके अंदर, जैसे बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह या अखरोट, तो अभी तो सर्दियों का मौसम है तो आप वो भी इसका पाउडर करके आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो अभी अपनी दुआओं में रखिएगा याद। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।